नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार गुर्जर, CI CNW ट्रेनिंग सेंटर अम्बाला। रेलगाड़ियों के सुरक्षित व कम ऊर्जा के संचालन के लिए रेलगाड़ियों के चक्के में एक विशेष प्रकार की प्रोफाइल बनाई गई है। इस प्रोफाइल का डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि कम ऊर्जा की खपत हो और रेल का संचालन सुरक्षित रहे। लगातार संचालन के कारण इस प्रोफाइल में घिसाव होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें 5 तरह के डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। इन डिफेक्ट्स को नापने के लिए एक विशेष प्रकार की गेज बनाई गई है, जिसे टायर डिफेक्ट गेज बोलते हैं। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी के लिए ये गेज अलग अलग होती है। आइए अब हम IRCA पार्ट 3 और 4 में दी गई विधि के अनुसार इस गेज का प्रयोग व्हील पर डिफेक्ट्स नापने के लिए करें। हमारे पास मालगाड़ियों में प्रयुक्त की जाने वाली टायर डिफेक्ट गेज उपलब्ध है। आइए इस गेज की सहायता से सबसे पहले हम थिन फ्लैंज डिफेक्ट को व्हील के ऊपर चेक करें। गेज को लगाते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी गेज व्हील के साथ परपेंडिकुलर स्थिति में हो, और अगर गेज साथ में लगाए चित्र के अनुसार व्हील के ऊपर पूर्णतः बैठ जाती है तो इसका मतलब है इस व्हील में थिन फ्लैंज का डिफेक्ट उत्पन्न हो गया है। अगला डिफेक्ट व्हील शार्प फ्लैंज है। इसके लिए गेज पर शार्प फ्लैंज के दिए गए पोर्शन को हम फ्लैंज के अंदरूनी साइड में लगाएंगे। अगर गेज IRCA पार्ट 3 में दिए गए चित्र के अनुसार फ्लैंज के ऊपर पूरी तरह बैठ जाती है तो इस व्हील में शार्प फ्लैंज डिफेक्ट होना माना जाएगा। अगला डिफेक्ट है व्हील डीप फ्लैंज तथा होलो टायर। इसके लिए गेज को व्हील के ऊपर इस प्रकार लगाएंगे और साथ में लगे चित्र के अनुसार अगर गेज फ्लैंज पे और ट्रेड पे बैठ जाती है तो ये व्हील डीप फ्लैंज और होलो टायर माना जाएगा। अब हम गेज की सहायता से रूट रेडियस रिड्यूस डिफेक्ट को व्हील पर चेक करेंगे। इसके लिए गेज को रूट पर लगाएंगे और इस स्थिति में देखेंगे अगर गेज व्हील के ऊपर साथ में लगे चित्र के अनुसार बैठ जाती है तो इस व्हील का रूट रेडियस रिड्यूस हुआ माना जाएगा। 5वां और अंतिम डिफेक्ट है व्हील फ्लैट टायर। इसके लिए गेज में एक फ्लैट प्लेसेस के लिए एक एरिया दिया हुआ है, जिसको हम उस व्हील पे लगाएंगे जिसमें फ्लैट प्लेसेस हुआ है, और उस फ्लैट प्लेसेस को चेक करने के लिए गेज को उस फ्लैट एरिया में रखेंगे और ये देखेंगे कि हमारी गेज उस एरिया में पूरी तरीके से बैठ गई यह है या नहीं, जैसा कि साथ में लगे चित्र में दिखाया गया है। व्हील का एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है व्हील डिस्टेंस। यह दोनों डिस्क के बीच की दूरी होती है और यह 1600 + 2 - 1 mm होती है। इसके लिए व्हील डिस्टेंस गेज का प्रयोग किया जाता है। इस गेज में एक स्पिरिट लेवल और एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है। इसका एक एंड स्प्रिंग लोडेड है और दूसरा एंड फिक्स है। अब हम इस गेज को लगाकर उपलब्ध व्हील की व्हील डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब इस गेज की सहायता से व्हील के ऊपर व्हील गेज को चेक करें। व्हील गेज का प्रयोग करने से पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा ट्रैक लेवल्ड है, और व्हील के ऊपर 4 निशान लगा के व्हील को 4 हिस्सों में बांट लेंगे और इन चारों लोकेशन पर व्हील डिस्टेंस की रीडिंग को नोट करेंगे। सबसे पहले गेज को लगा के स्पिरिट लेवल को लेवल पोजीशन में
लेके आएंगे। स्पिरिट लेवल को चेक करने के बाद रीडिंग चेक करेंगे और लॉकिंग नॉब द्वारा इस रीडिंग को लॉक कर लेंगे और सावधानी पूर्वक गेज को बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद वर्नियर पर रीडिंग को बाहर निकालकर चेक कर लेंगे, जो कि इस केस में 1599 mm आ रही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से टायर डिफेक्ट गेज और व्हील डिस्टेंस गेज का प्रयोग जाना। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।